हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि पिछले महीने जो पंकज गायकवाड़ साहब हैं, जो कि कांग्रेस के ग्रामीण के महासचिव हैं और जो हमारे दूसरी पार्टी है जो कि आरपीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, किरण चिन्ने साहब, और ग्रामीण के सरपंच भी हैं। इन दोनों के बीच में अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले महीने की ये बात है कि इन दोनों के बीच में कुछ आपसी मामलात के ज़रिए कुछ बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनके बीच में हाथापाई हुई, जिसको लेकर वो बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। उनके ऊपर एफआईआर हुई और सुनने में ये भी आया है कि शायद उनकी गाड़ी पर कुछ हमले भी हुए, पंकज गायकवाड़ जी की गाड़ी पर। तो आइए, उनके सपोर्ट में जो लोग आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, ये उनके सपोर्ट में है। वो कुछ कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन पंकज गायकवाड़ जी है वो अपने घर फिलहाल नहीं जा रहे हैं। वो उनका कहना ये है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इनसे कि आखिर वो क्या मामला था और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं भाई आप लोग? देखो, हम लोग चाहते हैं कि गायकवाड़ साहब को पुलिस प्रोटेक्शन देवे न, वहाँ पे कोई झगड़ा आपसी विवाद ना हो कि कल को वो इशू दोनों रिस्पेक्ट पॉलिटिशियन है कि ऐसा कि ना हो कि उनके झगड़े में शहर में वातावरण खराब हो, ग्रामीण में वातावरण खराब हो। इसकी जवाबदारी पुलिस की है। पुलिस उस दोनों पक्ष को बुला के समझा बुझा के मामले को ख़त्म करे और गायकवाड़ साहब को हमारे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि उनके जान को खतरा है। और ये जो यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सभी उनके सपोर्ट में है। तो उनसे भी एक जानते हैं, भाई आप लोग क्या चाहते हो? पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, पंकज गायकवाड़ को मिलना चाहिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं ये है कि इनकी ये जो अपील है, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि इनकी ये जो अपील है वो पुलिस तक पहुंचे और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए अगर उनकी जान को खतरा है तो। जी शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रॉब्लम हुआ है एडवोकेट किरण चिन्ने साहब और पंकज गायकवाड़ साहब के बीच में, ये जो इशू हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो इशू हुआ है ये बहुत दुखद है, क्योंकि दोनों शहर के जिम्मेदार नागरिक है और दोनों पॉलिटिकल बेस पे एक ऊंची पोस्ट पे है। हमारे पंकज अशोक गायकवाड़ जो है वो थाना जिला ग्रामीण के महासचिव है। वो शेलार में 20 साल से रह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में उनके पिताजी के ध्यान के बाद से वो अपना अजय नगर चले गए रहने के लिए। 2 साल तक अजय नगर में रहने के बाद वापस वो इधर कमलाकर कॉम्प्लेक्स शेलार में आए रहने के लिए। और संडे के दिन उनके घर का ओपनिंग था, उसमें मैं भी गया था दावत में। संडे को ओपनिंग होने के बाद फिर उसके 2 दिन बाद उनकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया। उस पर बेनामी एफआईआर भी दर्ज हुआ। किसने तोड़ा ये कांच? तो उसमें शक तो लोगों पे है कि गया, लेकिन नाम देखे नहीं, उनको जब पहचाने नहीं तो नाम लेके कोई उसमें इशू नहीं था। इसके लिए बेनामी एक एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन उसके 2 दिन बाद पंकज की माँ और उसके भाई अपने पंकज के घर पे, आकाश जो उसका छोटा भाई और उसकी माँ पंकज के घर पे मिलने के लिए गए। उस वक्त वहाँ रहने वाले, वहाँ शेलार के सरपंच एडवोकेट किरण चिन्ने, उससे कुछ तूतू मैं हुआ, उसमें उनका हाथापाई हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद उनके पंकज के घर वालों को और उनके भाई को, चिन्ने के जितने भी लड़के हैं, वो मारने की धमकी दे रहे और मारने के लिए तालुका पुलिस स्टेशन में भी कम से कम 30 से 40 लोग आए थे, जो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोनों जैसे मैंने कहा कि दोनों जिम्मेदार नागरिक है। आपके भी फॉलोअर है चिन्ने साहब के, तो पंकज गायकवाड़ साहब के भी हम सब फॉलोअर हैं। हमारे एक नेता है और उन पर आज आए कि कुछ भी होगा तो हम भी भाई इतना नहीं रखते, सहानुभूति रखते कि हम भी गायकवाड़ साहब के लिए कुछ कर सकते। तो मेरा पुलिस से ये माने रहे, हमारा ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये है कि इसमें पुलिस का सबसे अहम रोल है कि दोनों पक्षों को शांत करे, दोनों पक्षों को समझाए कि उनका सुलह करे। और जो पंकज गायकवाड़ साहब ने हमारे पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि वो आज 15 दिन हो गया वो घर पे परिवार को लेकर रहने नहीं गए। मेरी बात हुआ, मला साहब आप जाओ, आप बेफिक्र रहो, भिवंडी शहर के हमारे सारे कार्यकर्ता आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन उनका एक ही लहजा है कि मैं गली का गुंडा नहीं हूँ, मैं एक रिस्पेक्ट पॉलिटिशियन हूँ, मुझे झगड़ा लफड़ा नहीं करना है। पुलिस संरक्षण देगी तो मैं घर पे जाऊंगा। तो मेरा सीपी साहब, डीसीपी साहब, आप गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि आप गायकवाड़ साहब को पुलिस प्रोटेक्शन दो। अगर नहीं तो वो गायकवाड़ साहब वहाँ जाते हैं, अगर उन पे हमला होता है या उनके परिवार पे कोई भी आँच आती तो इसका जवाबदार मैं कहूँगा कि ये प्रशासन और पुलिस प्रशासन ही रहेगा। अभी एक बात ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्या लगता है आपको कि ये झगड़ा किस लिए हुआ, क्यों हुआ? देखो, वो तो उनका जाति में मामला है, अंदर क्या उसका तो हमको जानकारी है नहीं, लेकिन जो खुल के बात आ रही है वो पॉलिटिकल इशू है। क्योंकि ग्रामीण में कांग्रेस का जो आज से 4-5 साल 6 साल पहले ग्राफ थोड़ा कम था ग्रामीण में,
लेकिन गायकवाड़ साहब और उनकी टीम जो है, हमारे दयानंद चुरके साहब जब से अध्यक्ष बने, और उनके साथ हमारे विजय पाटिल साहब और नीलेश भाई, जितने उनके ग्रुप के लोगों ने जब से एक्टिव हुए ग्रामीण में, तो कांग्रेस का एक प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस का प्रभाव बढ़ते देख के दूसरी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची। यह सिर्फ एक सियासी लफड़ा है कि पंकज गायकवाड़ कांग्रेस को ग्रामीण में ना बढ़ावे, वो दलितों का लीडर ना बने। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि भाई आप समाज में अच्छा काम करो, आप समाज के लिए खड़े रहो, समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, ना कि आप गुंडागर्दी करके राजनीति चमकाओगे। तो आप समाज के लिए काम करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारे बेस पे क्या कोई एफआईआर अब तक हुई है? हाँ, इस पे एफआईआर अभी दर्ज हुआ है, और उसमें कम 2 से मुख्य आरोपी जो है उसमें अपने किरण चिन्ने है, उनके बच्चे हैं, और उनके जो 15-20 लोग हैं, सब पे एफआईआर दर्ज हुआ है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि जब ये मामला हुआ तो नहीं बोल सकते कि किसके ऊपर किसने किया, लेकिन एफआईआर में आप उनका नाम ले रहे हैं, तो ये कैसे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसके ऊपर ये कैसा है? मैंने कहा गाड़ी का कांच किसने तोड़ा, किसी ने नहीं देखा, उस चीज़ पे बेनामी एफआईआर हुआ। लेकिन हाथापाई सामने सामने चिन्ने साहब और पंकज के भाई आकाश और पंकज साहब से हुआ, तो उस पर जिससे सामने सामने हाथापाई हुआ उस पर एफआईआर हुआ। जिन्होंने मारा, मतलब मारे लफड़ा किया आके, उन पे एफआईआर हुआ। जिसको नहीं देखे उस पर हमने एफआईआर नहीं किया, बेनामी एफआईआर किया। शाहिद भाई, आप जो ये पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ये पुलिस प्रोटेक्शन अगर उनको मिलता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या? नहीं, देखो मिलना तो चाहिए। हमारी भिवंडी शहर की पुलिस बहुत अच्छी है, और सीपी साहब है, वो उनको भी हालात देखते हुए पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिए, वो एक रिस्पेक्ट नेता, जिसने मैं कहा कि उनका प्रभाव ग्रामीण में, शहर में गायकवाड़ साहब का बहुत है। अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता कभी उन पर हल्ला होता है, उनको अटैक होता है, उनके परिवार उन पर ये कुछ होगा, तो भिवंडी शहर में हम भी धरना मोर्चा जो हमसे हो सकेगा गायकवाड़ साहब के लिए हम करने को तैयार है। और यहाँ का एक कार्यकर्ता और पूरी कांग्रेस पार्टी गायकवाड़ साहब के साथ खड़ी है। गायकवाड़ साहब को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा है वो, और कांग्रेस अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कभी तनहा और अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरा ये समझो आह्वान है कि आप गायकवाड़ साहब को अकेला मत समझो। डिपार्टमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे गायकवाड़ साहब को पुलिस बंदोबस्त दीजिए, क्यों बहुत अच्छे लीडर और बहुत सूझबूझ वाले लीडर है। शहर और ग्रामीण में दोनों जगह बहुत अच्छे से काम करते हैं, शहर में भी हमको संभालते। वैसे लीडर के ऊपर अगर ऐसा धोखा और ऐसा गुंडागर्दी होएगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी धरना मोर्चा लेके बैठेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने। गायकवाड़ साहब को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। गायकवाड़ साहब को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। साहब को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।